भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे नहीं है, कोई और है। लेकिन भारत के तथाकथित इतिहासकार उन्हें इतिहास में जगह नहीं दिया। वो कौन है, आइए उनके जीवन चरित्र और जीवन संघर्ष के बारे में जानते हैं। सबसे पहले मैं स्वतंत्रता सेनानी आदिवासी नायक तिलका मांझी के जन्म जयंती पर उन्हें कोटि कोटि नमन। सारे बहुजन समाज मूल निवासी को बहुत बहुत बधाई, मंगल कामनाएं। हमारे चैनल को जो लगातार देखते हैं वो सभी जानते हैं, हमारा चैनल इतिहास पर आधारित है। जब तक इतिहास को पूरा पढ़ा ना जाने तक समझ में नहीं आता, उसी प्रकार जब तक हमारे वीडियो को पूरा ना देखने तक समझ में नहीं आता। तो मैं आपसे एक छोटी सी अपील करना चाहूँगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। के अम्बेडकराइट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जय भीम। भारत के इतिहास में कई क्रांतियाँ हुई है, लेकिन जातिवादी मानसिकता वाले इतिहासकारों द्वारा दलितों और आदिवासियों के इतिहास को या तो फिर दबाया गया या तो फिर तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई भारतीयों ने आवाज़ उठाई थी, कई युद्ध हुए और कई लोगों की जान गई। सन 1857 में तत्कालीन भारतीय गवर्नर लॉर्ड डलहौजी के डॉक्ट्रिन ऑफ लेस नियम के तहत सतारा, झांसी, नागपुर और अवध को कंपनी में जोड़ देने की वजह से अन्य देशी प्रांतों ने विद्रोह कर दिया। इसी समय ऐसा कहा जाता है कि मंगल पांडे नामक ब्रिटिश सैनिक ने ब्राह्मण होने के वजह से एनफील्ड राइफल की गाय और सुअर की चर्बी से बने कारतूस का विरोध किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी। इस तरह 1857 में कंपनी शासन के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत हुई, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। मंगल पांडे का कोर्ट मार्शल करने के 8 अप्रैल 1857 को उन्हें फांसी दे दी गई और इतिहासकारों ने उन्हें भारत के स्वतंत्रता संग्राम का प्रथम शहीद घोषित कर दिया। आज भी किताबों, स्कूलों, फिल्मों और नाटकों आदि में मंगल पांडे को प्रथम शहीद बताया जाता है, लेकिन सत्य कुछ और है। कलकत्ता के पास बैरकपुर छावनी में कानपुर के मतादिन भंगी बारूद की कंपनी में हवलदार थे और सबसे पहले उन्होंने ही मंगल पांडे सहित सभी हिंदू मुस्लिम सिपाहियों को बताया था कि बंदूक के कारतूस के खोले में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती है। माता दिन भंगी ने ही मंगल पांडे को विद्रोह करने के लिए उस्काया था। 1 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने परेड के मैदान में खुला विद्रोह कर दिया। अंग्रेजों ने मंगल पांडे पर गोलियों की बौछार कर दी। तब भारतीय सिपाहियों ने भी पलटवार कर अंग्रेजों अधिकारियों को मार गिराया। मंगल पांडे पकड़ा गया और उसे 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। मंगल पांडे को उकसाने एवं सेना में विद्रोह कराने के मुख्य आरोपी माता दिन भंगी को बंदी बनाकर उन्हें वो उनके साथियों को 9 मई 1857 को सरेआम फांसी दे दी गई। तब 10 मई 1857 को बैरकपुर छावनी में हिंदू मुस्लिम सैनिकों ने अंग्रेजों के विरुद्ध व्यापक विद्रोह कर दिया। उसकी आग समस्त उत्तर प्रदेश में फैल गई और उसका सीधा प्रभाव मेरठ और कानपुर में पड़ा, जहां अंग्रेजों की छावनी हुआ करती थी। जबकि अंग्रेजों के खिलाफ जंग की शुरुआत बाबा तिलका मांझी के नेतृत्व में मंगल पांडे के जन्म से 90 वर्ष पूर्व सन 1770 में ही शुरू हो चुकी थी। 11 फरवरी 1750 को बिहार में सुल्तानगंज के तिलकपुर गांव में एक संथाल परिवार में जन्मे तिलका मांझी को भारतीय इतिहासकारों की जातिवादी मानसिकता के कारण इतिहास में कोई जगह नहीं मिली। तिलका मांझी ने गाय की चर्बी या किसी धार्मिक भावना को ठेस लगाने के कारण अंग्रेजों के खिलाफ जंग की शुरुआत नहीं की थी। उन्होंने अन्याय और गुलामी के खिलाफ जंग छेड़ी थी। तिलका मांझी राष्ट्रीय भावना जगाने के लिए भागलपुर में स्थानीय लोगों को सभाओं में संबोधित करते थे। जाति और धर्म से ऊपर उठकर लोगों को राष्ट्र के लिए एकत्रित होने का आह्वान करते थे। तिलका मांझी किशोर जीवन से ही अपने परिवार एवं जाति पर उन्होंने अंग्रेजों सत्ता का अत्याचार देखा था।
अनाचार देखकर उनका खून खौल उठा था और अंग्रेजी सत्ता से टक्कर लेने के लिए उनके माइंड में विद्रोह की लहर पैदा हुई थी। गरीब आदिवासियों की भूमि, खेती, जंगली वृक्षों पर अंग्रेजी शासक अपना अधिकार किए हुए थे। जंगली आदिवासियों के बच्चे, महिलाओं, बूढ़ों को अंग्रेज कई प्रकार से प्रताड़ित करते थे। आदिवासियों के पर्वतीय अंचल में पहाड़ी जनजातियों का शासन था। वहां पर बसे हुए पर्वतीय सरदार भी अपनी भूमि, खेती की रक्षा के लिए अंग्रेजी सरकार से लड़ते थे। पहाड़ों के इर्द गिर्द बसे हुए जमींदार अंग्रेजी सरकार को धन के लालच में खुश किए हुए थे। आदिवासियों और पर्वतीय सरदारों की लड़ाई रह रहकर अंग्रेजी सत्ता से हो जाती थी और पर्वतीय जमींदार वर्ग अंग्रेजी सत्ता का खुलकर साथ देते थे। तिलका मांझी ने राजमहल की पहाड़ियों में अंग्रेजों के खिलाफ कई लड़ाइयाँ लड़ी। सन 1770 में पड़े अकाल के दौरान तिलका मांझी के नेतृत्व में संथालों ने सरकारी खजाने को लूटकर गरीबों में बांट दिया, जिससे गरीब तबके के लोग तिलका मांझी से प्रभावित हुए और उनके साथ जुड़ गए। इसके बाद तिलका मांझी ने अंग्रेजों और सामंतों, जमींदारों पर हमले तेज कर दिए। हर जगह तिलका मांझी की जीत हुई। अंततः वो दिन भी आ गया जब तिलका मांझी ने बेनचारी जोर नामक स्थान से अंग्रेजों के विरुद्ध खुला विद्रोह शुरू कर दिया। वीर तिलका मांझी के नेतृत्व में आदिवासी वीरों के विद्रोही कदम भागलपुर, सुल्तानगंज एवं दूर दूर तक जंगली क्षेत्रों की तरह बढ़ रहे थे। राजमहल की भूमि पर पर्वतीय सरदार अंग्रेजों सैनिकों से टक्कर ले रहे थे। स्थिति का जायजा लेकर अंग्रेजों ने क्लीवलैंड अपनी सेना और पुलिस के साथ चारों ओर देख रेख में जुट गया। जंगल तराई तथा गंगा, ब्राह्मी आदि नदियों के घाटियों में तिलका मांझी अपनी सेना लेकर अंग्रेजी सरकार के सैनिक अफसरों के साथ लगातार संघर्ष करते करते मुंगेर, भागलपुर, संताल, परगाना के पर्वतीय इलाकों में छिप छिप कर लड़ाई लड़ते रहे। क्लीवलैंड एवं सर आयरकूट की सेना के साथ वीर तिलका की कई स्थानों पर जमकर लड़ाई हुई। वो अंग्रेज सैनिकों से मुकाबला करते करते भागलपुर की ओर बढ़ गए। वहीं से उनके सैनिक छिप छिप कर अंग्रेजी सेना पर अस्त्र शस्त्र प्रहार करने लगे। समय पाकर तिलका मांझी 13 जनवरी 1784 को एक ताड़ के पेड़ पर चढ़ गए। ठीक उसी समय घोड़े पर सवार क्लीवलैंड उस ओर आया और तिलका मांझी ने अपने 20 बुझे तीरों से मार गिराया। क्लीवलैंड की मृत्यु की समाचार पाकर ब्रिटिश सेना में आतंक मच गया। सत्ताधारियों, सैनिकों और अफसरों में भय का वातावरण छा गया। तिलका मांझी और उनके साथियों के लिए ये एक बड़ी कामयाबी थी। जब तिलका मांझी और उनके साथी इस जीत का जश्न मना रहे थे, तब रात के अंधेरे में अंग्रेज सेनापति आयरकूट ने हमला बोल दिया। लेकिन किसी तरह तिलका मांझी बच निकले और उन्होंने राजमहल की पहाड़ियों में शरण लेकर अंग्रेजों के खिलाफ छापेमारी जारी रखी। तिलका मांझी को पकड़ने में असफल अंग्रेजों ने पहाड़ों की घेराबंदी करके तिलका मांझी तक पहुंचने वाली तमाम सहायता रोक लगा दी। मजबूरन तिलका मांझी को अन्न और पानी के अभाव के कारण पहाड़ों से निकलकर लड़ना पड़ा और एक दिन वो पकड़े गए। कहा जाता है कि तिलका मांझी को 4 घोड़े से घसीटकर भागलपुर ले जाया गया और बरगद के पेड़ से लटकाकर उन्हें राजमहल के सुपरिटेंडेंट क्लीवलैंड के मृत्यु की तिथि पर 13 जनवरी को ही 1785 में फांसी दे दी गई। जब तक तिलका मांझी को फांसी दे दी गई, तब भारत के कथित प्रथम शहीद मंगल पांडे का जन्म भी नहीं हुआ था। भले ही जातिवादी मानसिकता वाले इतिहासकारों की वजह से हमारे इतिहास में तिलका मांझी के योगदान का कोई खास उल्लेख या जिक्र नहीं मिलते हैं, पर समय समय पर कई लेखकों और इतिहासकारों ने उन्हें प्रथम स्वतंत्रता सेनानी होने का सम्मान दिया है। महान लेखिका महाश्वेता देवी ने तिलका मांझी के जीवन और विद्रोह पर बंगला भाषा में एक उपन्यास सालगिरह डाके की रचना की। एक और हिंदी उपन्यासकार राकेश कुमार सिंह ने अपने उपन्यास
हुल पहाड़िया में तिलका मांझी के संघर्ष को बताया है। भारत के दलित और आदिवासी वीर सपूतों एवं वीरांगनाओं की एक लंबी लिस्ट है, लेकिन ये अत्यंत ही दुख, भेदभाव, पक्षपात और शर्मनाक बात है कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दलित और आदिवासी नायक एवं वीरांगनाओं को शहीदों के रूप में याद न करना। जिस प्रकार से दलित और आदिवासी नायकों और वीरांगनाओं को मौत दी गई, शायद ही कोई उस दर्द का एहसास कर सकता हो, लेकिन उस दर्द में भी आज़ादी की खुशी छिपी हुई थी। इसी कड़ी में एक आदिवासी वीर नायक तिलका मांझी के आंदोलन और उसके बलिदान को इतिहासकारों ने भले ही नज़रअंदाज कर दिया हो, लेकिन राजमहल के आदिवासी आज भी उनकी याद में लोकगीत गुनगुनाते हैं, उनके साहस की कथाएं सुनाते हैं। तिलका मांझी उनके दिलों में जिंदा है। अनेक गीतों तथा लोक कविताओं में तिलका मांझी को विभिन्न रूपों में याद किया जाता है। तिलका मांझी का नाम भले ही इतिहास में दर्ज नहीं है, लेकिन बिहार के भागलपुर जिले में पिछली 2 सदी से उनका नाम याद किया जाता है। आज झारखंड और बिहार राज्यों में अनेक नाम पर हाट, बाजारें, मोहल्ले और चौक का नामकरण किया गया है। बिहार के भागलपुर में तिलका मांझी के नाम पर 12 जुलाई 1960 में तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय नामकरण किया गया है। वीडियो आपको कैसी लगी अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, हाइप करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फेसबुक से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना ना भूलें। वीडियो से रिलेटेड अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हम प्रयास करेंगे कि आपकी सवालों का जवाब दे सके, वो चाहे कमेंट बॉक्स के माध्यम से हो या फिर वीडियो के माध्यम से। अगर इस वीडियो में कुछ जानकारी मिली हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके उसे भी जानकारी दे सकते हैं। हमारे हौसला बढ़ाने के लिए और मजबूत करने के लिए हमारे चैनल पर ज्वाइन करें। हमें आर्थिक मदद करने के लिए थैंक्स की बटन दबाएं ताकि हम अगले वीडियो आप लोगों तक ला सकें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी।